औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत अहम मौजू पे बात कर रहा हूँ और ये मौजू है सिंगल नेशनल करिकुलम या यकसा कौमी निसाब का। जब मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल खोलने का ऐलान हुआ तो उसके साथ ही स्कूलों में प्राइमरी की सतह पर यकसा कौमी निसाब के अजरा का ऐलान किया गया। जब यकसा कौमी निसाब का नाम लिया गया तो कहा गया कि यह कौमी यकजहती में इजाफ़ा करेगा, बच्चों के इल्म में इजाफ़ा करेगा और हमारे बच्चे लिख पढ़ के दुनिया का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। वज़राए तालीम की तरफ से लोगों के इंटरव्यू किए गए, एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई जिसके ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि गोया कि कोई बहुत बड़ा इनकलाबी कदम उठाया गया है और अब पाकिस्तान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की के मराहल से गुजरेगा। जब हम यकसा कौमी निसाब के नाम पे निसाब का मुतालिया करते हैं, किताबों को देखते हैं, तो यही तो असर पैदा होता है कि पुरानी शराब नई बोतल में पेश की जा रही है। वही अंग्रेजी में साइंस और रियाजी, वही सब कुछ। सोचना पड़ता है कि इसमें नया क्या है। अंग्रेजी को गोया इस किस्म का दर्जा दिया जा रहा है जैसे पाकिस्तान के निसाब का हिस्सा न बनी तो पता नहीं बच्चों तक इल्म पहुंचेगा ही नहीं। जहां तक अंग्रेजी की बात है, हकीकत यह है कि यह पूरे पाकिस्तान में किसी की जुबान नहीं। पूरे यूरोप में बरतानिया के अलावा किसी मुल्क की ज़ुबान नहीं है और किसी मुल्क में ज़रिया तालीम भी नहीं है। पूरे एशिया में पाकिस्तान के अलावा कहीं यह तमाशा नहीं लगा हुआ कि अंग्रेज़ी को ज़रिया तालीम का दर्जा दिया गया हो। जब हम 73 साल पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर आज तक के दौर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ी जहानतों को कुचलने और तरक्की के अमल को रोकने का नाम है। पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियां हैं, मगर हकीकत यह है कि कोई आलमी सतह का साइंसदान, कोई टेक्नोलॉजिस्ट, कोई माहिर मईशत, कोई स्कॉलर पैदा नहीं हुआ। हम अपने आप को तही दामन पाते हैं और यह भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली 1000 यूनिवर्सिटियों में भी शामिल नहीं है। अंग्रेज़ी की वजह से ज़ुबान हाली इस हद तक पहुंची हुई है कि लोगों की सोचने समझने की सलाहियतें भी मफकूद हो चुकी हैं। वज़ीर तालीम साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो हमने उनसे कहा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की ज़ुबान को ज़रिया तालीम बनाएं, मगर जब हम बात कर रहे थे तो महसूस हो रहा था कि उनके जहन में ये बात आ नहीं रही और उनके यकसा निसाब के ऐलान ने साबित कर दिया है कि उनको इस बात की समझ ही नहीं आई कि ज़रिया तालीम में कौमी ज़ुबान की क्या अहमियत है। हम समझते हैं कि अंग्रेज़ी को ज़रिया तालीम बनाने से जैसे पहले बच्चे इनसे महरूम रह जाते थे, जैसे पहले ज़हानतें कुचली जाती थीं, जैसे पहले नौजवान इल्म से तही डिग्रियां हाथ में लिए फिरते थे, वो बढ़ती हो जाते थे मगर उनसे कोई बड़ा काम नहीं होता था। वो सिर्फ मशीनरी के कुल पुर्जे बनकर रह जाते थे और किसी किस्म की जहानत, किसी किस्म के इल्म का इजहार उनके काम से नहीं होता था। अब भी वही सिलसिला जारी रहेगा। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अंग्रेज़ी को ज़रिया तालीम से खारिज किया जाए, अंग्रेज़ी को तालीमी निसाब से खारिज किया जाए और शुरू से लेकर आखिर तक तालीम कौमी ज़ुबान में दी जाए। हाँ, इब्तदाई दर्जों में मकामी ज़ुबानों को, मादरी ज़ुबानों को तालीम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर यह है कि जहाँ तक गैर मुल्की या दुनिया की बड़ी ज़ुबानों को सीखने की बात है, 2-3 साल के लिए मिडल की सतह पर किसी एक गैर मुल्की ज़ुबान को सीखने का इख्तियार दिया जाए। जब हम यकसा कौमी निसाब को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पहली से 5वीं तक एक तो अंग्रेज़ी को
मजमून के तौर पर बरकरार रखा गया है। दूसरा ये कि रियाजी और साइंस को भी अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा। समझ में ये बात नहीं आती कि वो बच्चे जो माओ की गोद से स्कूलों में पहुंचते हैं, 6 साल की उम्र के बच्चे, उनको अंग्रेजी में रियाजी और साइंस की तालीम क्यों दी जाएगी? ऐसी क्या बात हो जाती है कि वो बच्चे जो घरों में माँ बोली बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो उर्दू बोल रहे हैं, वो स्कूल पहुंचते ही अंग्रेजी में तालीम हासिल करना शुरू कर देंगे। और फिर ये बात भी कि अंग्रेजी में तालीम देने की ज़रूरत क्या है। तो हमारी पहली बात तो ये है कि अंग्रेजी की बतौर मजमून हैसियत ख़त्म की जाए। दूसरी बात यह है कि रियाजी और साइंस की तालीम भी उर्दू में दी जाए। और इस साल अगर पहली से 5वीं तक निसाब साजी के मराहल से गुजरे हैं और अगले साल 6ठी से 10वीं तक गुजरना है, तो वहाँ पे भी यही इक़दाम लिए जाएँ कि अंग्रेज़ी को निसाब से खारिज किया जाए और साइंसी मज़ामीन और रियाजी की तालीम उर्दू में दी जाए। एक बात जिसकी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई वो ये कि कंप्यूटर को निसाब से क्यों खारिज रखा गया है। ये दौर जबकि कंप्यूटर का दौर है, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल और टैब से खेल रहे हैं, घरों में लोगों के पास लैपटॉप हैं और सारी दुनिया ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रही है, तो उस दौर में 5वीं तक के निसाब से कंप्यूटर को खारिज रखना एक ऐसी बात है जो अकल से बालातर बात है। तो मैं ये कहूँगा कि कंप्यूटर को भी निसाब का हिस्सा बनाया जाए और इसकी तालीम भी उर्दू में दी जाए। हमारे नज़दीक कौमी तरक्की का, मईशत की तरक्की का, साइंस और टेक्नोलॉजी का तालीम को देने का अमल कौमी ज़ुबान में ही हो सकता है, किसी दूसरी ज़ुबान में नहीं हो सकता। ज़रा सोचें कि रॉकेट साइंस समेत दुनिया की सारी साइंस और सारी टेक्नोलॉजी की तालीम दुनिया का हर मुल्क अपनी अपनी ज़ुबान में दे रहा है। किसी मुल्क में यह तसव्वुर ही नहीं है कि उस मुल्क के बच्चों को किसी गैर मुल्की ज़ुबान में तालीम दी जाए। तो जब पाकिस्तान में ये किया जा रहा है तो ये ज़हन में ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों किया जा रहा है। मेरे साथ आप भी सोचें और हमारे इस मुतालबे का आप भी हिस्सा बन जाएं, उसमें शामिल हो जाएं कि पाकिस्तान में तालीम पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान में दी जाए, सारे मज़ामीन की, हर सतह पर, हर शुबे में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।